अर्जुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका छोटा बेटा जो अभी अभी चलना सीख पाया था, सिर्फ एक बार उसकी एनहांसमेंट मैजिक देखकर उसे तुरंत सीख गया। इस हैरत अंगेज सीखने की ताकत ने अर्जुन को चौंका दिया। बेटे के फ्यूचर को देखते हुए उसने फैसला किया कि अब इसे किसी प्रोफेशनल गुरु के हवाले करना चाहिए। लेकिन राजधानी तक का सफर काफी खतरनाक था, इसलिए अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त से एस्कॉर्ट की मदद मांगी। इस पुराने ढंग के ट्रांसपोर्ट से चलते हुए आरव मुख्य किरदार को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी, जब वो मानवों का सबसे ताकतवर राजा था। तभी रास्ते में मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया। ग्रुप के वॉरियर्स आदित्य, हेलन और जसमीत ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और मॉन्स्टर्स को आगे नहीं बढ़ने दिया। पीछे से एंजेला और दत्तन जो मैजिशियन थे, सेफ डिस्टेंस से लगातार मैजिक अटैक कर रहे थे। सबने मिलकर शानदार कोऑर्डिनेशन से मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। आरव ये सब देखकर बहुत इंप्रेस हुआ। उसे लगा कि उसे भी जल्दी से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। शाम को अर्जुन को कुछ चोटें आई थी, जिनका इलाज एलिस ने किया। सब चुपचाप पहरा दे रहे थे, क्योंकि हीलिंग मैजिक बहुत रेयर और रिस्की होता है। अगर लोगों को पता चलता तो खतरा और भी बढ़ सकता था। यही वजह थी कि अर्जुन और एलिस एकांत जगह में रहते थे। इलाज के बाद टीम लीडर आदित्य ने आरव से कहा कि वो उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता है। आखिर अर्जुन जिसे जीनियस कह रहा है, उसमें कितना दम है ये जानना तो बनता है। बाकी लोग थोड़े चिंतित थे, लेकिन आरव ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। जैसे ही फाइट शुरू हुई, आदित्य उसकी स्पीड से इतना चौंक गया कि अचानक सीरियस हो गया। वहीं जसमीत को भी उसकी मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने पूछा कि वो अचानक आदित्य के पीछे कैसे पहुंच गया। उसकी नजरों से साफ था वो इस जवाब को लेकर सीरियस है। आरव समझ गया कि ये लड़की आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं। इसके बाद की जर्नी में आरव ने अपने पिछले जन्म की नॉलेज जसमीत के साथ शेयर करना शुरू किया। उसे लगा था ऐसा करने से वो पीछा छोड़ देगी, पर हुआ उल्टा। अब जसमीत उससे ज्यादा क्लोज हो गई थी, यहाँ तक कि उसके बर्थडे पर सब तब हैरान रह गए जब जसमीत ने खुद आरव को गिफ्ट दिया। फिर ग्रुप राजधानी की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो शहर के पास पहुंचे, डकैतों ने घेर लिया। पूरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर लीडर ने आदेश दिया, औरतों और बच्चों को छोड़ दो, उन्हें तो बेचना है, बाकियों को मार डालो। तुरंत लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन और बाकी फाइटर्स भले ही पावरफुल थे, लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा थी। लंबी फाइट के बाद सब थक गए और अर्जुन को गंभीर चोट आई। उसकी हीलिंग मैजिक का पता चलता तो मुसीबत और बढ़ जाती। आरव लड़ाई में कूदना चाहता था, लेकिन उसे कहा गया कि वो माँ को लेकर भाग जाए। उसे बताया गया कि एलिस के पेट में एक और बच्चा है और अब वो एक बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाए। आरव को पिछली रातों में माँ के अजीब बर्ताव की वजह समझ आ गई। वो फौरन माँ को लेकर भागने लगा। आदित्य और जसमीत ने रास्ता क्लियर किया, लेकिन दुश्मन ग्रुप में एक मैजिशियन ने ऊपर से अटैक कर दिया। अच्छी बात ये रही कि आरव ने वक्त रहते एलिस को बचा लिया, लेकिन खुद जोरदार टक्कर से दूर जा गिरा। जब वो खाई में गिरने ही वाला था, उसने जसमीत का दिया हुआ डैगर निकाला और ऊपर वाले मैजिशियन को साथ लेता हुआ नीचे गिर गया। एंजेला और दत्तन कुछ कर पाते उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी।